अगर अब तक आप YouTube के नेगेटिव सेंटिमेंट वाले वीडियोस से कंफ्यूज हो चुके हो और Instagram की एंटरटेनमेंट से, रियल एस्टेट के एंटरटेनमेंट से बोर हो चुके हो, एंड यू आर एन एंड यूजर और एन इन्वेस्टर हु इज लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम एंड अप्रिसिएशन, देन यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम टॉप 5 न्यू गुड़गांव के वो प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे जिनका अभी नया पोजेशन आया है या फिर रिलेटिवली न्यू है, एंड विच आर अंडर 3 करोड़ और इन द रेंज ऑफ 3 करोड़। सो इफ यू आर वन ऑफ देम हु इज लुकिंग फॉर सच प्रॉपर्टी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। टाइम जायर ना करते हुए सीधा चलते हैं उन 5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो लिस्ट में आता है, ये लिस्ट मैंने कोई टॉप या फेवरेट वाली नहीं रखी है, इसमें रैंडम प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये सभी के सभी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया। इनफैक्ट ये बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं इस रेंज के अंदर। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आता है वो आता है बेस्टेक एल्ट्यूरा एट सेक्टर 79। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 10 एकड़ में बना हुआ है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 यूनिट्स हैं, और इसकी जो यूएसपी है वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले डिस्कस करते हैं इसका साइज क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो इसमें 3 BHK एंड 4 BHKs हैं। 3 BHK में आपका जो साइज आता है वो आता है 2015 स्क्वायर फीट, 2015 स्क्वायर फीट एंड 2050 स्क्वायर फीट। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो आती है 2150 2150 स्क्वायर फीट, विच इज अ 3 BHK एंड अ सर्वेंट रूम, एंड द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 4 BHK एंड सर्वेंट रूम विच इज 2675 स्क्वायर फीट, 2675 स्क्वायर फीट है। अब चलते हैं यूएसपीज की तरफ। तो जो सबसे पहली खासियत है वो है इस प्रोजेक्ट की, वो इसकी लो डेंसिटी। काफ़ी लो डेंसिटी है, 10 एकड़ में तकरीबन 500 यूनिट हैं। उसके बाद में बेस्टेक इज नोन फॉर देयर गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, तो आपको आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ए ग्रेड मिलती है। हालांकि ये माइवन नहीं है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट स्पेशलिटी आती है वो आती है इसके 2 साइड एंड 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स, यानी कि हर अपार्टमेंट या तो 2 साइड ओपन है या 3 साइड ओपन है, विच मेक्स इट वेरी वेंटिलेटेड एंड वेल लिट अपार्टमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे। उसके बाद में जो सबसे खासियत है इसकी वो है इसकी लैंडस्केपिंग एंड इसके अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज ऑफ अरावली रेंजेस। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आगे कोई नया ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि इसके व्यू को रिस्ट्रिक्ट करता हो। तो हर अपार्टमेंट से आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा अरावली रेंजेस का, और उस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसका भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट को कवर किया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी आप सेपरेटली देख सकते हैं। तो अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला साइज है 2015 और 2050 स्क्वायर फीट विच इज अ 3 BHK, तो ये रहता है आपका 2 करोड़ 65 लाख से 2 करोड़ 80 लाख की रेंज में, 2.65 CR टू 2.80 CR। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3 BHK एंड अ सर्वेंट रूम विच इज 2150 स्क्वायर फीट। ये आपका रहता है 290 से 310 की रेंज के अंदर। एंड नेक्स्ट आता है आपका 4 BHK। 4 BHK आपका है 2675 स्क्वायर फीट, 2675 स्क्वायर फीट, जिसकी प्राइस रेंज है 355 से 375 की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। ये प्रोजेक्ट भी जो है वो सेक्टर 79 में ही है, और प्रोजेक्ट का नाम है मैप्सको माउंट वेल। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 16.5 एकड़ 16.5 एकर्स में बना हुआ है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 800 यूनिट्स हैं। 4 to a core का स्ट्रक्चर है, हर एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, और आपका 80% के आसपास ग्रीन एरिया है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड साइजेस। तो सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन और साइज है 3 BHK विच इज 1490 स्क्वायर फीट। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो आती है आपकी 3 BHK एंड सर्वेंट रूम विच इज 1815 स्क्वायर फीट। इन दोनों ही साइजेस और कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सटेंडेड बैल्कनी का ऑप्शन भी आता है, जिसमें जो 1490 वाला है वो 1620 स्क्वायर फीट बन जाता है, और जो 1815 स्क्वायर फीट वाला है वो आपका 1920 स्क्वायर फीट बन जाता है। इंटरनल जो लेआउट है, इंटरनल साइज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक एक्सटेंडेड डेक बैल्कनी मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है आपकी 4 BHK एंड अ सर्वेंट रूम विच इज 2650 स्क्वायर फीट, 2650 स्क्वायर फीट। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है इनकी आइकॉनिक टावर, जिसका पोजेशन अगले 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीटली डेवलपर दे देगा। इनफैक्ट दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट द पोजेशन इन नेक्स्ट 1 मंथ। इसमें जो है बहुत ही मैसिव साइज मिलता है आपको। 4 BHK फैमिली लाउंज
एंड अ सर्वेंट रूम। इट्स अ मैसिव 4 BHK, 3500 स्क्वायर फीट का 4 BHK है, 2 to a core है। हर अपार्टमेंट जो है वो 270 डिग्री ओपन है, मतलब 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है, एंड इट्स एन एक्सीलेंट साइज एंड अ वेरी गुड अपार्टमेंट इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ लार्ज साइज ऑफ 4 BHK। अब चलते हैं यूएसपी के ऊपर। तो यूएसपी की अगर हम बात करें तो इसमें जो ओवरऑल जो सारा प्रोजेक्ट है वो एक रिजॉर्ट थीम पे बनाया हुआ है। द लैंडस्केपिंग इज सुपर्ब, द क्लब हाउस एंड द स्विमिंग पूल इज लाइक अ वाटर बॉडी कम अ स्विमिंग पूल। उसके बाद में जब आप ओवरऑल वाइब फील करते हो तो इट इज अ वेरी गुड लग्जरी वाइब एंड एन अपस्केल वाइब। और इस प्राइस में, इस सेगमेंट में इट इज द बेस्ट वैल्यू प्रोजेक्ट जो कि इस प्राइस के अंदर आपको मिलता है। अब चलते हैं प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि जब मैंने इतनी क्यूरियोसिटी बना दी तो प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग में सबसे पहले आते हैं 1490 स्क्वायर फीट विच इज अ 3 BHK। तो 1490 स्क्वायर फीट आपका मोटा मोटा 1.90 से 2 करोड़ की रेंज में आपको मिल जाता है। इसी में अगर 1620 स्क्वायर फीट जो कि एक्सटेंडेड बैल्कनी वाला है तो वो 2 करोड़ 15 लाख से 2 करोड़ 25 लाख की रेंज में मिल जाता है। फिर आपका आते हैं 1815 स्क्वायर फीट विच इज अ 3 BHK एंड अ सर्वेंट रूम। ये आपका 240 से 265 की रेंज में, यानी कि 2.40 से 2.65 CR की रेंज में आता है। इतना वेरिएशन इसलिए कि कुछ लोगों ने इंटीरियर का काम करा रखा है, कुछ लोगों ने नहीं करा रखा है, तो जिन्होंने करा रखा है उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड है। 1920 स्क्वायर फीट में कोई इन्वेंट्री हाल फिलहाल में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी प्राइसिंग के बारे में अभी भी कुछ भी कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब आते हैं 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम की तरफ। उसमें भी बहुत ही लिमिटेड 1-2 इन्वेंट्री है जिसके अंदर प्राइसिंग आती है तकरीबन 3.5 करोड़ की रेंज में, 3.5 CR की रेंज में। एंड जो नेक्स्ट है जो कि आपका आइकॉनिक टावर है 2 to a core वाला जो मैं बात कर रहा था 3500 स्क्वायर फीट विच इज अ 4 BHK प्लस अ फैमिली लाउंज एंड सर्वेंट रूम, वो आपका आता है 4 करोड़ 37 लाख रुपए की रेंज में। ये नॉर्मली डिमांड है लोगों की, मोस्टली रीसेल में ही अवेलेबल है, बाकी डिपेंड करता है नेगोशिएशन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है Center Court by County Group, which is located at Sector 88A of Gurgaon. But before we move ahead, जो हमने मैप्स को माउंट व्हील भी बताया था उसका भी डिटेल्ड वीडियो हमने कवर किया हुआ है, उसको भी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके आप उसका डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, डिटेल में जान सकते हो। अब चलते हैं सेंटर कोर्ट की तरफ बाय काउंटी ग्रुप। तो ये तकरीबन 14.5 एकड़ के आसपास की साइट है जिसमें अभी फेज 1 ही डिलीवर हुआ है, जो तकरीबन 5 एकड़ के आसपास का है, जिसमें 5 टावर्स हैं, 4 to a core का स्ट्रक्चर है इसके अंदर, और इसके अंदर 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट एंड 3 BHK 3 टॉयलेट एंड 3 BHK विद अ सर्वेंट रूम की ही कॉन्फ़िगरेशन है। तो साइजेस की अगर हम बात करें 3 BHK 2 टॉयलेट इज 1565 स्क्वायर फीट, 1565 स्क्वायर फीट। उसके बाद में जो नेक्स्ट साइज आता है 3 BHK 3 टॉयलेट वो है 1910 स्क्वायर फीट, 1910 स्क्वायर फीट। एंड जो आपका 3 BHK एंड सर्वेंट है वो आता है आपका 2175 स्क्वायर फीट, 2175 स्क्वायर फीट। अब चलते हैं यूएसपी की तरफ। तो यूएसपी की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज है इसकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। ये दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट द कस्प ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे एंड न्यू गुड़गांव बोथ। तो आपको दोनों की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ड्यूल कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि NH8 एज वेल एज द्वारका एक्सप्रेसवे। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप जैसे कि स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, ये न्यू गुड़गांव के भी आप यूज कर सकते हो और द्वारका एक्सप्रेसवे के भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्पेशलिटी है वो है इसका एफिशिएंट लेआउट। रूम साइजेस भी काफी बड़े बड़े हैं इसके अंदर और लेआउट भी बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है लिविंग डाइनिंग एरिया एंड आपका बेडरूम्स। और नेक्स्ट जो इसकी स्पेशलिटी है वो है इसका लग्जरी वाइब एंड एक्सपीरियंस। अगर आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो जाते ही आपको वो लग्जरी वाइब महसूस होगी। मैं इसको बड़े प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं कर रहा, बहुत महंगे प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं कर रहा, बट आपको ऐसी लग्जरी वाइब कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट्स में मिलेगी जहां 5 से 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का जो है प्राइसिंग सेगमेंट है, वैसी लग्जरी वाइब। एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर क्लब हाउस। इस सेगमेंट में इससे बेटर क्लब हाउस मैंने अभी तक नहीं देखा है। दी क्लब हाउस इज ओजिंग विद लग्जरी वाइब। इनफैक्ट इसके अंदर एक जो है इंडोर हॉट एंड कोल्ड स्विमिंग पूल भी है जो इस सेगमेंट में कोई नहीं देता है। अब चलते हैं प्राइसिंग की तरफ। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो जो 3 BHK 2 टॉयलेट है विच इज 1565 स्क्वायर फीट वो आपका 215 से 215 से 2.35 CR की रेंज में आता है। नेक्स्ट जो साइज है जो 1910 है वो आपका मोटा मोटा
270 से 290 की रेंज में आता है, 2.70 टू 2.90 CR। एंड देन जो आपका 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम है वो आपका मोटा मोटा आता है 3 करोड़ 15 लाख से 3 करोड़ 30 लाख की रेंज में, यानी कि 3.15 CR टू 3.30 CR। और इसका भी हमने डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो डाल दिया है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा क्यों है और इसमें क्यों इतनी अच्छी लग्जरी वाइब है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है गोदरेज एयर एट सेक्टर 85। ये तकरीबन 10 एकड़ में बना हुआ प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 600 के आसपास यूनिट हैं, टोटल 5 टावर हैं। कंपनी 70 to 80% ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस क्लेम करती है। इसके अंदर भी जो ओवरऑल साइजेस कॉन्फ़िगरेशन है वो एक मिक्स है, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK तीनों कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर 2 BHK साइज की बात करें तो उसमें जो 2 BHK है वो 1400 स्क्वायर फीट से लेकर 1450 स्क्वायर फीट के बीच में है, 1400 टू 1450 स्क्वायर फीट के बीच में है। उसके बाद में जो 3 BHK है वो आपका मिल जाता है 1855 स्क्वायर फीट। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट साइज है वो आपका आता है 3 BHK एंड सर्वेंट विच इज 2150 स्क्वायर फीट। एंड 4 BHK जो है वो आपका आता है 2450 स्क्वायर फीट, 2450 स्क्वायर फीट। इट इज नॉट विद द सर्वेंट, इट इज ओनली अ 4 BHK। तो अब बात करते हैं यूएसपीज की गोदरेज एयर की। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इट्स अ थीम बेस्ड प्रोजेक्ट वेयर द फोकस इज ऑन बेटर एयर क्वालिटी एंड अ हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल। जिसके अंदर डेवलपर ने ये जो प्रोजेक्ट है वो कंसीव किया है इस तरीके से कि लोगों की जो एयर क्वालिटी है वो चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, दोनों में ही बेटर रहे। यूनिट के अंदर कंपनी ने CTFA सिस्टम लगाया है, विच इज अ सेंट्रली ट्रीटेड फ्रेश एयर सिस्टम, जिसके अंदर PM 2.5 पॉल्यूटेंट्स और CO2 लेवल को रिड्यूस किया जाता है। और जो लैंडस्केपिंग है बाहर भी, वो भी इस तरीके से की है, जो प्लांट्स हैं और जो भी ट्रीज हैं वो इस तरीके से लगाएं ताकि वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। उसके अलावा अमेनिटीज भी इसी तरीके की दी हैं ताकि आपका एक लाइफस्टाइल अपग्रेड और एक बेटर लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसकी बेस्ट क्वालिटी है वो इसकी लोकेशन भी है, क्योंकि ये आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से इसकी एंट्री होती है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे ये लोकेटेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे हार्डली 1 मिनट की 2 मिनट की ड्राइव है यहां से। और उसके बाद में जो नेक्स्ट यूएसपी है वो हमेशा गोदरेज के तकरीबन सभी प्रोजेक्ट्स में रहती है कि इनके लेआउट्स काफी एफिशिएंट होते हैं, काफी खुले खुले अच्छे एफिशिएंट लेआउट होते हैं। अब चलते हैं प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग की अगर बात करें तो जो इसका 2 BHK जो 1400 से 1450 स्क्वायर फीट के बीच में आता है, तो उसकी प्राइसिंग 1.95 टू 2.10 CR के बीच में आती है। फिर आपका आता है 3 BHK विच इज 1855 स्क्वायर फीट, तो वो 2 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 70 लाख 2.60 टू 2.70 CR की रेंज में आता है। उसके बाद में आपका आता है 2150 स्क्वायर फीट विच इज अ 3 BHK एंड अ सर्वेंट रूम, वो आपका आता है 3 करोड़ से 3 करोड़ 10 लाख की रेंज में। एंड देन आपका आता है 4 BHK विच इज 2450 स्क्वायर फीट 2450 स्क्वायर फीट, वो आपका आता है 3.45 टू 3.55 CR की रेंज में। बाकी कुछ लोग इससे ज्यादा भी कोट करते हैं क्योंकि सारी इन्वेंट्री रीसेल में है, लेकिन ऑलमोस्ट जो एक क्लोजिंग प्राइस है वो इसी रेंज में आता है। बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन बाद वो महंगे प्राइस पे बेचे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में इस प्रोजेक्ट के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जिनका पोजेशन ऑफर हो रहा होता है, टाइम के हिसाब से उनमें हमेशा 5 से 10% का अप्रिसिएशन आता ही आता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट भरे जाते हैं। तो आज के टाइम का जो प्राइस है वो ये है, आगे फ्यूचर का फ्यूचर में बताएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है एंड इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी स्पेशल थीम। तो चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो है हमारा आशियाना अमारा विच इज लोकेटेड एट सेक्टर 93 ऑफ गुड़गांव। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 22 एकड़ में बना हुआ है, जिसके अंदर 1200 से 1300 टोटल अपार्टमेंट हैं, 4 टू अ कोर का स्ट्रक्चर है। और इसकी खासियत ये है कि ये किड सेंट्रिक सोसाइटी है, बट वो हम डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आती है आपकी 3 BHK 2 टॉयलेट, 3 BHK 3 टॉयलेट एंड 4 BHK। तो साइजेस जो हैं इन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर साइजेस आते हैं आपका 3 BHK 2 टॉयलेट जो है वो आपका साइज आता है 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। इस प्रोजेक्ट में सारी बातें कारपेट एरिया पे होंगी, सुपर एरिया पे नहीं होंगी। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो सेलेबल एरिया या सुपर एरिया पे बात कर रहे थे। एंड इसके अंदर तो पहले बात कर लेते हैं 3 BHK 2 टॉयलेट की। तो 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया प्लस 173 टू 193 स्क्वायर फीट ऑफ बैल्कनी एरिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट साइज आपका आता है वो आता है 1205 स्क्वायर फीट, तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया
एंड देन 200 से 250 स्क्वायर फीट ऑफ आपका balcony area, and next is your 1408 square feet which is a 4 BHK जिसके साथ में आपको 250 स्क्वायर फीट के आसपास की बैल्कनी मिलती है। अब चलते हैं यूएसपी की तरफ। तो यूएसपी पे अगर हम आए तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इट इज अ किड सेंट्रिक सोसाइटी। द होल प्रोजेक्ट इज कंसीव्ड अराउंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड, यानी कि स्क्रीन टाइम कम और एक्चुअल लर्निंग ज्यादा। तो सारा जो प्रोजेक्ट है वो कंसीव ही इस तरीके से किया गया है। इसके अंदर एक 7000 स्क्वायर फीट का सेपरेटली एक लर्निंग हब है, जिसको मैं बच्चों का क्लब हाउस भी बोलता हूं, जिसके अंदर म्यूजिक, डांस और बहुत सारी आर्ट से रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जिनको फोकस करके इसको डिजाइन किया गया है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहां पे एक्चुअल मेंटोर्स भी होंगे जो डेवलपर खुद अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएगा, जो आपके बच्चों को उन एक्टिविटीज के लिए ट्रेन करेंगे, फ्यूचर रेडी करेंगे। 1.5 एकड़ के आसपास की प्ले स्ट्रीट है इसके अंदर। आजकल बच्चों के खेलने की जगह पे जो है ना, बच्चे ज्यादातर इंडोर रहते हैं, बाहर खेलने की चीजें बहुत कम होती हैं। सोसाइटीज में एक छोटा सा क्लब एरिया होता है, उसके बाहर एक किड्स प्ले एरिया होता है, उसी में होता है। तो यहाँ पे 1.5 एकड़ का डेडिकेटेड किड्स स्ट्रीट है जो बच्चों के लिए ही है और बड़ों के लिए भी है। वहां पे भी इनका तकरीबन 27,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। ऐसा नहीं है कि बड़ों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए। बट ये ओवरऑल अगर आप एक यंग कपल हैं हु इज प्लानिंग फॉर हैविंग किड्स इन फ्यूचर, या फिर आपके बच्चे 14-16 साल की रेंज से कम के हैं, इस एज से कम के हैं, तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट है आपके लिए। क्योंकि मोस्टली मैंने यही देखा है कि जो भी लोग हाई राइज सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं वो बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके पीयर ग्रुप मिले उनको अच्छा, उसी के लिए शिफ्ट होते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बाद में अब हम आते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। बट प्राइसिंग पे आने से पहले एक चीज मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं। इसका फेज 1 की डिलीवरी पोजेशन अभी आने वाला है, वो अगले 1 से 2 महीने में इसका पोजेशन ऑफर हो जाएगा। और यहां पे जो डेवलपर है उसने रोक लगा रखी थी किसी भी टाइप की सेल पे रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, रजिस्ट्री कराने से पहले। तो अगर आप अगले 3 से 6 महीने में घर देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 15 से 20 दिन में कुछ फाइनल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल जो सेल होगी वो अगले 3 से 6 महीने के अंदर ही होगी, आफ्टर द रजिस्ट्री ऑफ द ओरिजिनल बायर्स। अब प्राइसिंग क्योंकि अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, बट एक टेंटेटिव आइडिया मुझे जरूर है कि किसके आसपास इसमें ट्रेडिंग होगी। तो जो 3 BHK 2 टॉयलेट है, जो 1000 स्क्वायर फीट वाला साइज है, उसकी 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 25 लाख की रेंज में मुझे लगता है ट्रेडिंग होगी। उसके बाद में जो बड़े वाला 3 BHK 3 टॉयलेट, उसकी ट्रेडिंग 260 से 270 के बीच में होगी, जो कि 1205 स्क्वायर फीट का है। और 4 BHK की जो ट्रेडिंग होगी वो तकरीबन होगी आपका 3 करोड़ 15 लाख से 3 करोड़ 25 लाख की रेंज में, जो कि 1408 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट एरिया है, जिसके साथ में 250 स्क्वायर फीट का बैल्कनी एरिया है। और इस प्रोजेक्ट का भी एक डिटेल वीडियो आप अगर जानना चाहते हैं कि ये कैसे कंसीव किया गया, कैसे प्लान किया गया, तो उसका भी एक हमने डिटेल्ड वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो ये तो थे टॉप 5 प्रोजेक्ट्स न्यू गुड़गांव के। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है, टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। एंड मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए डिस्कशन के साथ में। बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, क्योंकि आगे भी इसी टाइप के और बहुत ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, 10वीं दानिया, धन्यवाद।